हाय एवरीवन, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से। इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे कि इन्वेस्टर्स को क्या सोच के कंपनी सेलेक्ट करनी चाहिए टू इन्वेस्ट इनटू द कंपनी। एंड दूसरा हमारा पर्सपेक्टिव होगा कि आपके पोर्टफोलियो में कितनी कंपनीज होनी चाहिए। एंड आप उनको किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं कि कब आपको कोई कंपनी से एग्जिट कर लेना चाहिए एंड कब तक आपको कोई कंपनी होल्ड रखनी चाहिए। ओके, तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि किस तरीके से आप अपनी कंपनीज को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं कब तक आप उस कंपनी को होल्ड करना चाहते हैं। एक इन्वेस्टर अगर एक अच्छी ग्रोइंग कंपनी को होल्ड करना चाहे एक लंबे टाइम तक, देन दैट इज अ वेरी गुड आइडिया। एंड मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ जनरेशन इसी तरीके से की जाती है। ओके, तो जब जिस टाइम पे आप एक कंपनी सेलेक्ट कर रहे होंगे, आई थिंक सबसे अच्छा तरीका है सोचने का कि आप एक बिजनेस की तरह सोचें कि आपके पास बहुत सारे बिजनेस ऑप्शंस है। अगर हम बात करें एनएससी की, तो आपके पास मोर देन 1700 बिजनेस ऑप्शंस है। एंड आप चाहते हैं कुछ ऐसे बिजनेसेस जो कि आपको एक एक सस्टेनेबल ग्रोथ दे, जिसकी ग्रोथ लगातार होती रहे। एंड एक ऐसा बिजनेस जिसके कॉम्पिटिटर्स उस टाइम पे उसके प्राइस को, उसके मार्जिन्स को बहुत कम इफेक्ट कर पा रहे हो, या फिर सबके मार्जिन काफी हेल्दी हो उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, उसकी कॉम्पिटिटर लाइन के अंदर। लेट्स अज्यूम कि कोई गली है एंड उसके अंदर आपकी एक शॉप है। एंड वो जो शॉप है वो एक यूनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है लोगों को, या फिर आप एक ऐसा टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, आपकी क्वालिटी कुछ इतनी अलग है कि उस पूरी स्ट्रीट में आपको कोई कंपटीशन नहीं दे सकता है। तो दैट थिंग यू हैव टू सर्च। ओके, तो आप सेक्टर वाइज इस स्टडी को कीजिए। सबसे पहले आप इस चीज को एक टॉप डाउन एनालिसिस के हिसाब से ले सकते हैं कि उस टाइम पे जो आपकी इकोनॉमी है वो किस तरीके से यू नो पर्टिकुलर आपके ग्रोथ को सूट करती है। लेट्स अज्यूम कि इस टाइम इंडिया में जो मोस्टली लग्जरी आइटम्स है, उसकी सेल हम देख रहे हैं धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। जैसे आईफोन्स पहले बहुत ज़्यादा यूज नहीं होते थे, बट अभी के टाइम में लोग ज़्यादा परचेज कर पा रहे हैं एंड ज़्यादा यूसेज भी हो रही है। तो अब हम एक बिल्कुल लोअर लाइन से उठ के हायर मिडिल लाइन की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो आप उसी तरीके की इंडस्ट्री सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, कि जो इंडिगो पेंट्स, जो पेंट इंडस्ट्री थी, उसके अंदर में वो लोग हायर क्वालिटी ऑफ पेंट्स लेके आते हैं। तो इसी तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट्स भी देखेंगे एशियन पेंट्स के अंदर भी, वो लोग अलग अलग क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटीज के लिए, अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए पेंट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले के टाइम में सिर्फ एक तरीके से सफेदी की कर दी जाती थी। एंड नाउ वी नीड बेटर सॉल्यूशन, वी नीड बेटर क्वालिटी। एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिए आपको डिफरेंट अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराने होते हैं। तो आपको सेक्टर वाइज ऐसे अच्छे अच्छे बिजनेसेस चूज करने हैं जो सस्टेनेबल ग्रोथ दे सकते हैं, लंबे टाइम पीरियड तक ग्रोथ दे सकते हैं। उनके कॉम्पिटिटर्स अगर हैं तो मार्जिन को ज्यादा इफेक्ट ना कर रहे हो। क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई ऐसा बिजनेस मार्केट में आता है जो कि काफी अच्छा पैसा अपने ओनर को कमा के दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके कॉम्पिटिटर में बिजनेसेस आएंगे ताकि उस प्रॉफिट को वो भी अर्न कर पाए। दिस इज एन ऑब्वियस थिंग। एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बन ही जाता है एट द एंड ऑफ द टाइम। तो जब वो 8-10 साल वो बिजनेस के होंगे, जब वहां पे कम कॉम्पिटिटर होंगे, अच्छी क्वालिटी वो प्रोवाइड कर रहे होंगे कस्टमर को, अ, एक एक अच्छे बिजनेस को समझने के लिए आप उसके कस्टमर से बात जरूर कीजिएगा। क्योंकि एक कस्टमर ही होता है जो बिजनेसेस को एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट्स प्रोवाइड करके देता है। कुछ ऐसे आइडियाज होते हैं जो हम किसी कॉस्ट पे खरीदना चाहते हैं, एंड कोई भी अमाउंट पे कर सकते हैं। तो इफ यू कैन फाइंड बिजनेस लाइक दैट, कि जिसके कस्टमर्स बहुत खुश हैं उसको पे करके, then for sure you must think investing into particular business. तो टू सर्चिंग कंपनीज इन्वेस्टिंग, आप वो चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। सेकंड चीज बात है कि आपको कोई भी कंपनी कितने टाइम तक होल्ड करनी चाहिए। मेरी राय ये है कि आपकी उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने की जो
जो विचार था, जो सोच थी, जब तक वो चीज किसी चीज से इफेक्ट नहीं होती है, कि लेट्स अज्यूम कि मान लीजिए आपने डोमिनोज में इन्वेस्ट किया, क्योंकि उसके स्टोर्स हमेशा भरे रहते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ पे, कस्टमर्स अवेलेबल हैं, अच्छा टेस्ट आपको हमेशा वहाँ पे मिल रहा है, एंड उनके नए नए स्टोर्स खुलते जा रहे हैं। आप देखते हैं, आप विजिट करते हैं दूसरे दूसरे शहरों को, आप देखते हैं कि टेस्ट अच्छा है, कस्टमर्स आ रहे हैं, एंड ग्रोथ भी आपको देखने को मिल रही है। एंड अगर आप फाइनेंशियल्स उनके पढ़ सकते हैं, आप इतना नॉलेजेबल हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़िए। कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली किस तरीके से उनके प्रॉफिट्स, उनकी सेल्स इंक्रीज हो रही है। अगर ये चीज आप देख सकते हैं, लगातार इंक्रीज हो रही है, सब सब चीज स्टेबल है, देन यू यू मस्ट कीप इट होल्ड। ओके, वी नेवर नो, कुछ कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो 20-20 30-30 साल तक बहुत अच्छी ग्रोथ करके देते हैं, एंड वो 100-200% भी ग्रोथ कर सकते हैं। तो यस, इफ यू कैन फाइंड दैट थिंग, देन यू मस्ट होल्ड दैट थिंग। एंड कितने स्टॉक्स आपके पास होने चाहिए? तो एज एज एन अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आपके पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, तो आपके पास उतने ही स्टॉक्स होने चाहिए जितने स्टॉक्स को आप क्वार्टरली बेसिस पे या फिर एटलीस्ट 6 मंथ बेसिस पे एनालाइज कर सके। एंड एक हेल्दी पोर्टफोलियो इतना डाइवर्सिफाई तो होना ही चाहिए कि पर्टिकुलर सेक्टर के गिरने से आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा नुकसान ना हो। तो अगर आप 4 से 5 सेक्टर के भी स्टॉक्स रखना चाहें, तो आई थिंक मोर देन 4 to 5 एंड लेस देन 20 स्टॉक्स, तो आप कोशिश कीजिए कि एक टाइम पे आपके पोर्टफोलियो में 15-20 से ज़्यादा स्टॉक्स ना हो, क्योंकि हम इंडिविजुअल्स के जो पोर्टफोलियो होता है वो काफ़ी बड़े नहीं होते हैं, एंड आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपकी कुछ अच्छी कंपनियां काफ़ी अच्छा जो परफॉर्म कर रही है, इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम होने की वजह से आपका ओवरऑल प्रॉफिट का जो आपकी प्रॉफिट परसेंटेज है जो पूरे पोर्टफोलियो पे, वो ज़्यादा ना बने। तो अगर आपके पास अच्छी कंपनीज हैं, तो आप फिल्टर आउट कीजिए, एंड बहुत ज़्यादा स्टॉक्स मत रखिए, लेकिन ऐसा भी मत कीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 स्टॉक हो, क्योंकि वहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। सेक्टर वाइज कोई पॉलिसी चेंज हो गई, या फिर कोई भी इशू हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर डिफरेंट कंट्री से आपको कंपटीशन मिल जाए, तो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो कोशिश कीजिए कि 2-4-5 से ज़्यादा स्टॉक्स हों, एंड 10-15-20 से कम स्टॉक्स हों। एक एक हेल्दी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, एंड अच्छे बिजनेसेस को ढूंढिए, एंड वो बिजनेस अगर ग्रो कर रहे हैं तो आप उनमें इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। अगर आपकी वो हाइपोथेसिस, वो जो उस इन्वेस्ट करने के पीछे जो आपकी सोच थी वो कायम है, एंड वो सस्टेन कर रही है, वो काम कर रही है, देन आप उसमें लगातार इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इट्स एन गुड आइडिया टू थिंक इन अ सिंपल वे। चलिए, आपने देखा भी होगा कि इस आपके आस पड़ोस में या मेनली इस दुनिया में मोस्टली चीजें काम करती है सिंपल चीजों के ऊपर। तो सिंपल विचार रखिए, सोचिए, एंड इन्वेस्ट कीजिए। हैप्पी जर्नी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।